दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा है। ठीक है। इस वीडियो पे मैंने रामायण के 12 या उससे ज़्यादा चैप्टर्स पे बात किया है, पढ़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में जाइए, वहाँ मैंने सभी चैप्टर लिखे हैं और उसके सामने टाइम स्टैम्प में दिया है जहाँ से वो चैप्टर शुरू होता है। तो उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिए और वीडियो वहीं से शुरू होगा जहाँ से आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब है उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको जानकारी मिल जाए। या फिर अगर आप मेरे पिछले सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके वीडियो या प्लेलिस्ट में जाएंगे और शुरुआत से पढ़ेंगे रामायण महाभारत पुराण। तो पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था कि सीता जी के कैरेक्टर कैसा था, अच्छा था या नहीं, उसके बारे में हमने बात किया था। और लक्ष्मण रेखा सच है या झूठ, इसके बारे में भी हमने बात किया था। तो इस वीडियो को अगर आप समझना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत। तो अब सीता हरण हो चुका है, राम आश्रम में वापस लौटे हैं। उसके बाद आश्रम में आने से पहले मार्ग में श्री राम और लक्ष्मण ने परस्पर जो बातें की थी उन्हें पुनः विस्तार के साथ बता रहे हैं। सीता के कथनानुसार आश्रम से अपने पास आए हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से मार्ग में भी रघुकुल नंदन श्री राम ने बड़े दुख से ये बात पूछी। लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हारे विश्वास पर ही वन में सीता को अकेला छोड़ा था, तब तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चले आए? लक्ष्मण, मिथिलेश कुमारी को छोड़कर तुम जो मेरे पास आए हो, तुम्हें देखते ही जिस महान अनिष्ट की आकांक्षा करके मेरा मन व्यथित हो रहा था वो सत्य जान पड़ने लगा है। लक्ष्मण, मेरी बाईं आँख और बाईं भुजा फड़क रही है। तुम्हें आश्रम से दूर सीता के बिना ही मार्ग पर आते देख मेरा हृदय भी धक धक कर रहा है। तो दोस्तों, मोह और प्यार के बीच कौन फ़र्क कर पाता है? सीता जी तो फ़र्क नहीं कर पाई थी, ये भी हमने पिछले वीडियो पे बात किया था। और मोह के कारण ही लक्ष्मण आ गए थे। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उत्तम लक्षणों से संपन्न सुमित्र कुमार लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर अपने शोकग्रस्त भाई श्री राम से कहा, भैया, मैं स्वयं अपनी मर्जी से उन्हें छोड़कर यहाँ नहीं आया हूँ। सीता जी के यानी उन्हीं के कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है। आपके ही समान स्वर में किसी ने जोर से पुकारा, लक्ष्मण मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये वाक्य मिथिलेश कुमारी सीता जी के कानों में पड़ी। फिर उस आर्तनाद को सुनकर मैथिली आपके प्रति स्नेह के कारण भय से व्याकुल हो गई और रोती हुई मुझसे तुरंत बोली, जाओ जाओ। जब बारंबार उन्होंने जाओ कहकर मुझे प्रेरित किया, तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने मैथिली से ये बात कही, देवी, मैं ऐसे किसी राक्षस को नहीं देखता जो भगवान श्री राम को भी भय में डाल सके। आप शांत रहें, ये भैया की आवाज़ नहीं है, किसी दूसरे ने इस तरह की पुकार की है। सीते, जो देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं वे मेरे बड़े भाई, मुझे बचाओ, ऐसे कायरतापूर्ण वचन कैसे कहेंगे? किसी दूसरे ने किसी बुरे उद्देश्य से मेरे भैया के स्वर की नकल करके लक्ष्मण मुझे बचाओ ये बात जोर से कही है। शोभ ने उस राक्षस ने ही भय के कारण मुझे बचाओ ये बात मुंह से निकाली है। आपको व्यथित नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यथा को नीच श्रेणी की स्त्रियां ही अपने मन में स्थान देती है। तुम व्याकुल मत हो, स्वस्थ हो जाओ, चिंता छोड़ो। तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष ना तो उत्पन्न हुआ है और ना ही हो रहा है और ना होगा ही, जो युद्ध में श्री रघुनाथ जी को परास्त कर सके। संग्राम में इंद्र आदि देवता भी श्री राम को नहीं जीत सकते। मेरे ऐसा कहने पर विद्याराज कुमारी की चेतना मोह से आच्छन्न हो गई। जैसा कि हमने पिछले वीडियो पे बात किया था, मोह और प्यार में क्या फ़र्क है। वे आंसू बहाती हुई मुझसे अत्यंत कठोर वचन बोली, लक्ष्मण, तेरे मन में मेरे लिए अत्यंत पापपूर्ण भाव भरा है। तू अपने भाई के मरने पर मुझे पाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, परंतु मुझे पा नहीं सकेगा। तू भरत के इशारे से अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे आया है, तभी तो वे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और तू उनके पास जाता तक नहीं है। तो दोस्तों, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, सीतास कैरेक्टर गुड और लक्ष्मण के रहते सीता हरण कैसे संभव हुआ, ये पिछला वीडियो से आप पता कर सकते हैं, तभी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं।
तू अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है, मेरे लिए ही श्री राम का अनुसरण करता है और श्री राम के छिद्र ढूंढ रहा है, तभी तो संकट के समय उनके पास जाने का नाम नहीं लेता है। दोस्तों, सीता जी ने लक्ष्मण को काफ़ी गालियाँ भी दी थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी गालियाँ थी। ये लक्ष्मण जी नहीं कहेंगे, उन्होंने जो कहना उचित है सिर्फ वही कहा है। विद्या कुमारी के ऐसा कहने पर मैं रोष से भर गया, मेरी आंखें लाल हो गई और क्रोध से मेरे होंठ फड़कने लगे। इस अवस्था में मैं आश्रम से निकल आया। तो दोस्तों, सीता जी का कैरेक्टर कैसा है श्री राम को तो पता ही होगा, क्योंकि सीता जी श्री राम की पत्नी हैं, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लक्ष्मण की कहने की ज़रूरत नहीं है। शायद इसीलिए युद्ध के बाद श्री राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी, ठीक है, क्योंकि सीता जी का कैरेक्टर श्री राम के हिसाब से तो अभी अच्छा नहीं दिख रहा है। वरना आप खुद सोचिए, जिस राम ने अहिल्या का अग्नि परीक्षा नहीं लिया, वो सीता जी की अग्नि परीक्षा कैसे ले सकते हैं। इसीलिए श्री राम का सपोर्ट सीता जी को प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए सती औरतों में सीता जी का नाम नहीं आता है। मतलब पुराणों में जो 5 औरतों का नाम लिखा गया है संस्कृत में, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी और तारा, उसमें सीता जी का नाम नहीं है। लक्ष्मण की ऐसी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी संताप से मोहित हो गए और उनसे बोले, सौम्य, तुमने बड़ा बुरा किया जो तुम सीता जी को छोड़कर यहाँ चले आए। या फिर ऐसा भी हो सकता है सीता जी जो बोल रही हैं लक्ष्मण के बारे में, हो सकता है वो सही हो, लेकिन ये नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। मैं राक्षसों का निवारण करने में समर्थ हूँ, यह जानते हुए भी तुम मैथिली के क्रोध युक्त वचनों से उत्तेजित होकर निकल पड़े। क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचन को सुनकर जो तुम मिथिलेश कुमारी को छोड़कर यहाँ चले आए, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ। तो लक्ष्मण जी ने कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींचा था, ठीक है, वो छोड़कर चले आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रेखा आपको बचा सके। तो इसलिए मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा हूँ, सच्चाई यही बताती है, क्योंकि तुलसीदास रामायण और बाकी जो रामायण है उसमें मिलावट किया गया है। लक्ष्मण रेखा किस लिए बनाया गया है, लोगों ने बनाया है, ये भी मैंने पिछले वीडियो पे बताया है, आप देख सकते हैं। क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचन को सुनकर जो तुम मिथिलेश कुमारी को छोड़कर यहाँ चले आए, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ। सीता जी से प्रेरित होकर क्रोध के वशीभूत हो तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, ये सर्वथा तुम्हारा अन्याय है। जिसने मृग रूप धारण करके मुझे आश्रम से दूर हटा दिया, वो राक्षस मेरे बाणों से घायल होकर सदा के लिए सो रहा है। धनुष खींचकर उस बाण का संधान करके मैंने लीलापूर्वक चलाए हुए बाणों से जो ही उस मृग को मारा, तो ही वो मृग के शरीर का परित्याग करके बाहों में बाजूबंद धारण करने वाले राक्षस बन गया। उसके स्वर में बड़ी व्याकुलता आ गई थी। बाण से आहत होने पर ही उसने आर्तवाणी में मेरे स्वर की नकल करके बहुत दूर तक सुनाई देने वाला वो अत्यंत दारुण वचन कहा था, जिससे तुम मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़कर यहाँ चले आए हो। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम का विलाप करते हुए वृक्षों और पशुओं से सीता का पता पूछना, भ्रांत होकर रोना और बारंबार उनकी खोज करना। तो श्री राम अब थोड़ा अपना होश खो बैठे हैं। अभी वो वृक्ष और पशुओं से इसके पता पूछ रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कैसे किया। आश्रम की ओर आते समय श्री राम की बाईं आँख की नीचे वाली पलक जोर जोर से फड़कने लगी। श्री राम चलते चलते लड़खड़ा गए और उनके शरीर में कंप होने लगा। बारंबार इन अपशकुनों को देखकर वे कहने लगे, क्या सीता सकुशल होगी। मतलब जब वो आ रहे थे उस समय की बातें याद कर रहे हैं। सीता को देखने के लिए उत्कंठित हो वे बड़ी उतावली के साथ आश्रम पर गए। वहाँ कुटिया सुनी देख उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। रघुनंदन बड़े वेग से इधर उधर चक्कर लगाने और हाथ पैर चलाने लगे। उन्होंने वहाँ जहाँ तहाँ बनी हुई एक एक पर्णशाला को चारों ओर से देख डाला, किंतु उस समय उसे सीता से सुनी ही पाया। मतलब सीता कहीं नहीं मिला उन्हें। जैसे हेमंत ऋतु में कमलिनी हिम से ध्वस्त हो श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक पर्णशाला शोभा शून्य हो गई थी। वो शांत वृक्षों की सनसनाहट के द्वारा मानो रो रहा था। फूल मुरझा गए थे, मृग और पक्षी मन मारे बैठे थे। वहाँ की संपूर्ण शोभा नष्ट हो गई थी। सारी कुटी उजाड़ दिखाई देती थी। वन के देवता भी उस स्थान को छोड़कर चले गए थे।
सब और मृगचर्म और कुछ बिखरे हुए थे। चटाइयाँ अस्त व्यस्त पड़ी थी। पर्णशाला को सुनी देख भगवान श्री राम बारम्बार विलाप करने लगे। हाय, सीता को किसी ने हर तो नहीं लिया, उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, अथवा वो खो तो नहीं गई, या किसी राक्षस ने उसे खा तो नहीं लिया। तो दोस्तों, यहाँ पे जितना भी मैंने पढ़ा है और आगे भी पढ़ूंगा, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सीता जी लक्ष्मी जी के अवतार थी। वो लक्ष्मी जी के अवतार नहीं थी। वो भीरू कहीं छिप तो नहीं गई है, अथवा फलमूल लाने के लिए वन के भीतर तो नहीं चली गई। संभव है फल मूल लाने के लिए ही गई हो, या जल लाने के लिए किसी पुष्करिणी अथवा नदी के तट पर गई हो। श्री रामचंद्र जी ने प्रयत्नपूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता को वन में चारों ओर ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता न चला। शोक के कारण श्रीमान राम की आंखें लाल हो गई। वे उन्मत्त के समान दिखाई देने लगे। मतलब चिंता तो होगी ही ना। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास दौड़ते हुए वे पर्वतों, नदियों और नदी के किनारे घूमने लगे। तो इससे पता चलता है कि श्री राम जी सीता जी को कितना प्यार करते थे। शोक से समुद्र में डूबे हुए श्री रामचंद्र जी की विलाप करते करते वृक्षों से पूछने लगे, कदम्ब, मेरी प्रिय सीता तुम्हारे पुष्प से बहुत प्रेम करती थी, क्या वो यहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? यदि जानते हो तो उस सुवर्णा सीता का पता बताओ। उसके अंग सुस्तिंग पल्लवों के समान कोमल है, तथा शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाती है। बिल्व, मेरी प्रिया के स्तन तुम्हारे ही समान हैं। यदि तुमने उसे देखा तो बताओ। अथवा अर्जुन, तुम्हारे फूलों पर मेरी प्रिया का विशेष अनुराग था। दोस्तों, अर्जुन मतलब यहाँ महाभारत का अर्जुन नहीं है। अर्जुन मतलब एक पौधा या वृक्ष हुआ करता था, जिसके फूलों से वो कह रहे हैं, क्योंकि वो चिंता कर रहे हैं। अतः तुम ही उसका कुछ समाचार बताओ। कुशांगी जनक किशोरी जीवित है या नहीं? ये कुकुब अपने ही समान उरु वाली मिथिलेश कुमारी को अवश्य जानता होगा, क्योंकि ये वनस्पति लता पल्लव और फूलों से संपन्न हो बड़ी शोभा पा रहा है। कुकुब, तुम सब वृक्षों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि ये भ्रमर तुम्हारे समीप आकर अपने झंकारों द्वारा तुम्हारा यशोगान करते हैं। तुम ही सीता का पता बताओ। अहो, ये भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है। ये तिलक वृक्ष अवश्य सीता के विषय में जानता होगा, क्योंकि मेरी प्रिय सीता को भी तिलक से प्रेम था। अशोक, तुम शोक दूर करने वाले हो। इधर मैं शोक से अपनी चेतना खो बैठा हूँ। मुझे मेरी प्रियतमा का दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने जैसे नाम वाला बना दो। मुझे शौकीन कर दो। ताल वृक्ष, तुम्हारे पके हुए फल के समान स्तन वाली सीता को यदि तुमने देखा हो तो बताओ। यदि मुझ पर तुम्हें दया आती हो तो उस सुंदरी के विषय में अवश्य कुछ कहो। तो दोस्तों, उस समय औरतों के स्तनों की तारीफ करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो धर्म का युग था। लोगों के मन में पाप नहीं था, तो खुलकर बातें किया करते थे। जामुन सुवर्ण के समान कांति वाली मेरी प्रिया, यदि तुम्हारी दृष्टि में पड़ी हो, यदि तुम उसके विषय में कुछ जानते हो तो निशंक होकर मुझे बताओ। कनेर, आज तो फूलों के लगने से तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। अहो मेरी प्रिया साध्वी सीता को तुम्हारे ये पुष्प बहुत पसंद थे। यदि तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझसे कहो। तो दोस्तों, चिंता में वो श्री राम जी पागल के समान हो गए हैं और पुष्पों वृक्षों से बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार आम, कदम्ब, विशाल साल, कटहल, कुरब, धब और अनार आदि वृक्षों को भी देखकर महायशस्वी श्री रामचंद्र जी उनके पास गए और बकुल, पुन्नाग, चंदन तथा केवड़े आदि के वृक्षों से भी पूछते फिरे। उस समय वे वन में पागल की तरह इधर उधर भटकते दिखाई देते थे और अपने सामने हरिण को देखकर वे बोले, मृग, अथवा तुम ही बताओ मृग नयनी मैथिली को जानते हो? मेरी प्रिया की दृष्टि भी तुम हरिणी की सी है, अतः संभव है वो हरिणी के साथ ही हो। श्रेष्ठ गजराज, तुम्हारी सूंड के समान ही जिसके दोनों उरु है, उस सीता को संभवतः तुमने देखा होगा। मालूम होता है तुम्हें उसका पता विदित है, अतः बताओ वो कहाँ है। व्याघ्र यानी बाघ, टाइगर, यदि तुमने मेरी प्रिय चंद्रमुखी मैथिली को देखा हो
तो निशंस होकर बता दो, मुझसे तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इतने ही में उनको भ्रम हुआ कि सीता उधर भागकर छिप रही है। तब वे बोले, प्रिय, क्यों भागी जा रही हो? कमल लोचने, निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? बता रहे, ठहरो ठहरो, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती है? अधिक हास प्रयास करने का तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा करती हो? सुंदरी पीली रश्मि साड़ी से ही तुम कहाँ हो ये सूचना मिल जाती है। भागी जाती हो तो भी मैंने तुम्हें देख लिया है। यदि मेरे प्रति स्नेह और सौहार्द हो तो खड़ी हो जाओ। फिर भ्रम दूर होने पर बोले, अथवा निश्चय ही वो नहीं है। उस मनोहर मुस्कान वाली सीता को राक्षसों ने मार डाला, अन्यथा इस तरह संकट में पड़े हुए कि मेरी वो कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी। स्पष्ट जान पड़ता है कि मांसभक्षी राक्षसों ने मुझसे बिछड़ी हुई मेरी भोली वाली प्रिया मैथिली को उसके सारे अंग बांटकर खा लिया। सुंदर दांत, मनोहर ओष्ठ, सुघड़ नासिका से युक्त तथा रुचिर कुंडलों से अलंकृत व पूर्ण चंद्रमा के समान अविराम मुख राक्षसों का ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा खो बैठा होगा। रोती बिलखती हुई प्रियतमा सीता की वो चंपा के समान वर्ण वाली कोमल और सुंदर ग्रीवा, जो हार और हंसली आदि आभूषण पहनने के योग्य थी, निशाचरों का आहार बन गई होगी। वे नूतन पल्लवों के समान कोमल भुजाएं जो इधर उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग कांप रहे होंगे, हाथों के आभूषण और बाजूबंद सहित निश्चय ही राक्षसों के पेट में चली गई। मैंने राक्षसों का भक्ष बनने के लिए ही उस बाला को अकेली छोड़ दिया। यद्यपि उसके बंधु बांधव बहुत हैं, तथापि वो यात्रियों के समुदाय में बिलग हुई किसी अकेली स्त्री की भांति निशाचरों का ग्रास बन गई। हाँ महाभाव लक्ष्मण, क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमा को देखते हो? हाँ प्रिय, हाँ भद्रे, हाँ सीते, तुम कहाँ चली गई? इस तरह बारंबार विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगे। वे कहीं सीता की समानता पाकर उत्प्रांत हो उठे और कहीं शोक की प्रबलता के कारण विभ्रांत हो जाते। बवंडरों की भांति चक्कर काटने लगते थे। अपनी प्रियतमा की खोज करते हुए वे कभी कभी पागलों की सी चेष्टा करने लगते थे। उन्होंने बड़ी दौड़ धूप करके कहीं भी विभाग न करते हुए वनों, नदियों, पर्वतों, पहाड़ी झरनों और विभिन्न काननों में घूम घूम कर अन्वेषण किया। उस समय मिथिलेश कुमारी को ढूंढने के लिए वे उस विशाल एवं विस्तृत वन में गए और सब में चक्कर लगाकर थक गए तो भी निराश नहीं हुए। उन्होंने पुनः अपने प्रियतमा के अनुसंधान के लिए बड़ा भारी परिश्रम किया। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज और उनके नाम मिलने से श्री राम की व्याकुलता। दशरथ नंदन श्री राम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान सीता से सुने हैं तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं है और बैठने के आसन इधर उधर फेंके पड़े हैं। तब उन्होंने पुनः वहाँ के सभी स्थानों का निरीक्षण किया और चारों ओर ढूंढने पर भी जब विजय कुमारी का कहीं पता नहीं लगा, तब श्री रामचंद्र जी अपने दोनों सुंदर भुजाएं ऊपर उठाकर सीता का नाम ले जोर जोर से पुकार करके लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, विजय राजकुमारी कहाँ है? यहाँ से किस देश में चली गई? सुमित्रा नंदन, मेरी प्रिया सीता को कौन हर ले गया अथवा किस राक्षस ने खा डाला? फिर वे सीता को संबोधित करके बोले, सीते, यदि तुम वृक्ष की आड़ में अपने को छिपाकर मुझसे हंसी मजाक करना चाहती हो तो इस समय ये हंसी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। सभ्य स्वभाव वाली सीते, जिन विश्वस्त मृग छोने के साथ तुम खेला करती थी, वे आज तुम्हारे बिना दुखी हो आंखों में आंसू भरकर चिंतामग्न हो गए हैं। लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीताहरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय ही अब परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। वे मुझे उपलब्ध देते हुए कहेंगे, मैंने तो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुमने भी वहाँ रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी। दोस्तों, पिछले वीडियो पे हमने जटायु और रावण का युद्ध के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें जटायु ने रावण को लगभग पराजित ही कर दिया था, नीचे भी गिरा दिया था।
तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके। तो फिर उसने समय तक वहाँ रहकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बिना ही तुम यहाँ मेरे पास कैसे चले आए? तुम जैसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और मिथ्यावादी को धिक्कार है। ये बात परलोक में पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे। बड़ा रोहे सुमध्य में सीते, मैं विवश, शोक संतप्त, दीन, भग्न मनोरथ और करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूँ। जैसे कुटिल मनुष्य को कीर्ति त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? मुझे ना छोड़ो, ना छोड़ो। तुम्हारे वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु वे जनक नंदनी उन्हें दिखाई ना पड़ी। जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदल में फंसकर कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीता को ना पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्री राम से उनके हित की कामना रखकर लक्ष्मण ने यूँ कहा, महामते, आप विषाद ना करें। मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे वीरवर। यह सामने जो ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है अनेक कंदराव से सुशोभित है। मिथिलेश कुमारी को वन में घूमना प्रिय लगता है। वे वन की शोभा देखकर हर्ष से उन्मत्त हो उठती है, अतः वन में गई होगी, अथवा सुंदर कमल के फूलों से भरे हुए इस सरोवर की या मत्स्य तथा बेत सलता से सुशोभित सरिता के तट पर जा पहुंची होंगी, अथवा पुरुष प्रवर हम लोगों को डराने की इच्छा से हम दोनों उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं, इस जिज्ञासा से कहीं वन में ही छिप गई होंगी। अतः श्रीमन, वन में जहाँ जहाँ जानकी के होने की संभावना हो, उन सभी स्थानों पर हम दोनों शीघ्र ही उनकी खोज करने के लिए चलें या प्रयत्न करें। रघुनंदन, यदि आपको मेरी ये बात ठीक लगे तो आप शोक छोड़ दें। लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार स्वार्थपूर्वक समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना आरंभ किया। दशरथ के वे दोनों पुत्र सीता की खोज करते हुए वनों में, पर्वतों पर, सरिताओं और सरोवर के किनारे घूम घूम कर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान में लगे रहे। उस पर्वत की चोटियाँ, शिलाओं और शिखरों पर उन्होंने अच्छी तरह जानकी को ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। पर्वत के चारों ओर खोज कर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, इस पर्वत पर तो मैं सुंदरी विदेही को नहीं देख पाता हूँ। तब दुख से संतप्त हुए लक्ष्मण ने दंडकारण्य में घूमते घूमते अपने उद्दीप्त तेजस्वी भाई से इस प्रकार कहा, महामते, जैसे माँ बहू भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांधकर ये पृथ्वी प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार आप भी मिथिलेश कुमारी जानकी को पा जाएंगे। वीर लक्ष्मण के ऐसा कहने पर दुख से व्याकुलचित हुए श्री रघुनाथ जी ने दीन वाणी में यानी अत्यंत दुख में कहा, महाप्रज्ञ लक्ष्मण, मैंने सारा वन खोज डाला, विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर भी देख लिए तथा अनेक कंदराओं और झरनों से सुशोभित इस पर्वत को भी सब ओर से छान डाला, परंतु मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी विदेही कहीं दिखाई नहीं पड़ी। इस प्रकार सीताहरण के कष्ट से पीड़ित हो विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी दीन और शोक मग्न हो 2 घड़ी तक अत्यंत व्याकुलता में पड़े रहे। उनका सारा अंग शिथिल हो गया, बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना लुप्त सी होती जा रही थी। वे गरम गरम लंबी सांसें खींचते हुए दीन और आतुर होकर विषाद में डूब गए। बारंबार उच्छ्वास लेकर कमल नयन श्री राम आंसुओं से गदगद वाणी में हा प्रिय कहकर बहुत रोने बिलखने लगे। तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। लक्ष्मण के ओष्ठपुटी से निकली हुई इस बात का आदर ना करके श्री रामचंद्र जी अपने प्यारी पत्नी सीता को ना देखने के कारण उन्हें बारंबार पुकारने और रोने लगे। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम का विलाप। सीता को ना देखकर शोक से व्याकुलचित्त हुए धर्मात्मा माँ बहू कमल नयन श्री राम विलाप करने लगे। श्री रघुनाथ जी के प्रति अधिक प्रेम के कारण उनके वियोग में कष्ट पा रहे थे। वे उन्हें ना देखकर भी देखते हुए के समान ऐसी बात कहने लगे जो विलाप का आश्रय होने से गदगद कंठ के कारण कठिनता से बोली जा रही थी। प्रिय,
तुम्हें फूल अधिक प्रिय हैं, इसलिए खिली हुई अशोक की शाखाओं से अपने शरीर को छिपाती हो और मेरा शोक बढ़ा रही हो। देवी, मैं केले के तनों के तुल्य और कदली दलों से ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों जांघों को देख रहा हूँ। तुम उन्हें छिपा नहीं सकती भद्रे देवी। तुम हंसती हुई कनेर पुष्पों की वाटिका का सेवन करती हो। बंद करो इस परिहास को, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। विशेषतः आश्रम के स्थान में यह हास परिहास अच्छा नहीं बताया जाता है। प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव परिहास प्रिय है। विशाल लोचने, आओ तुम्हारी यह पर्णशाला सुनी है। फिर भ्रम दूर होने पर वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, अब तो भली भांति स्पष्ट हो गया कि राक्षसों ने सीता को खा लिया अथवा हर लिया, क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूँ और वो मेरे पास नहीं आ रही है। लक्ष्मण, ये जो मृग समूह हैं, ये भी अपने नेत्रों में आंसू भर कर मानो मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी सीता को निशाचर खा गए होंगे। हाँ मेरी सीते, आर्य, आदरणीय, तुम कहाँ चली गई? हाँ साध्वी, हाँ बरनी, तुम कहाँ गई? हाँ देवी, आज कैकेयी सफल मनोरथ हो जाएगी। सीता के साथ अयोध्या से निकाला था। यदि सीता के बिना ही वहाँ लौटा तो अपने सुने अंतपुर में कैसे प्रवेश करूँगा? सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कहेगा। सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही प्रकाश में आएगी। जब वनवास से लौटने पर मिथिला नरेश जनक मुझसे कुशल पूछने आएंगे, उस समय मैं कैसे उनकी ओर देख सकूंगा? मुझे सीता से रहित देख विदेहराज जनक अपनी पुत्री के विनाश से संतप्त हो निश्चय ही मूर्छित हो जाएंगे। अथवा अब मैं भरत द्वारा पालित अयोध्यापुरी को नहीं जाऊंगा। जानकी के बिना मुझे स्वर्ग भी सुना ही जान पड़ेगा। इसलिए अब तुम मुझे वन में ही छोड़कर सुंदर अयोध्यापुरी को लौट जाओ। मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। भरत का गाढ़ आलिंगन करके तुम उनसे मेरा संदेश कह देना कि कैकेयी नंदन, तुम सारी पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी है। विभो, मेरी माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा को प्रतिदिन यथोचित रीति से प्रणाम करते हुए उन सब की रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, ये तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। शत्रुसूदन, मेरी माता के समक्ष सीता के विनाश का ये समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाना। सुंदर केश वाली सीता के विरह में भगवान श्री राम वन के भीतर जाकर जब इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे, तब लक्ष्मण के भी मुख पर भयजनित व्याकुलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। उनका मन व्यथित हो उठा और वे अत्यंत घबरा उठे। तो श्री राम को ऐसे पागल होते और रोते देख लक्ष्मण को भी डर लग रहा है कि कहीं श्री राम जी कुछ कर ना बैठे, शायद इसीलिए वो घबरा गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम का विलाप। अपनी प्रिय सीता से रहित हो राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। लक्ष्मण शोक के अधीन हो रहे थे। उनसे महान शोक में डूबे हुए श्री राम दुख के साथ रोते हुए गर्म उच्छ्वास लेकर अपने ऊपर पड़े हुए संकट के अनुरूप वचन बोले, सुमित्रा नंदन, मालूम होता है मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय और मन को वितीर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है। निश्चय ही पूर्वजन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं। उन्हीं में से कुछ कर्मों का ये परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जा रहा हूँ। पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ, तत्पश्चात पिताजी का परलोकवास हुआ, फिर माता से भी मुझे बिछुड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण, ये सारी बातें जब मुझे याद आती है तब मेरे शोक के वेग को बढ़ा देती है। लक्ष्मण, वन में आकर क्लेश का अनुभव करके भी ये सारा दुख सीता के समीप रहने से मेरे शरीर में ही शांत हो गया था, परंतु सीता के वियोग से वो फिर उद्दीप्त हो उठा है, जैसे सूखे काठ का संयोग पाकर आग से ऐसा प्रज्वलित हो उठती है। हाय मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरू पत्नी को अवश्य ही राक्षस ने
आकाश मार्ग से हर लिया है। उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बारंबार विकृत स्वर में क्रंदन करने लगी होगी। मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन, जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, उस समय ऐसा तारीफ किया जाता था और उस समय के लोगों के मन में कोई भी नीच भाव नहीं होता था, इसलिए वो खुलकर बातें किया करते थे। वो धर्म का युग था। हाय, इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। राक्षस के वश में पड़ी हुई मेरी प्रिया का वो मुख, जो स्निग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालाप करने वाले तथा काले घुंघराले केशों के भार से सुशोभित था, वैसे ही श्रीहीन हो गया होगा जैसे राहु के मुख में पड़ा हुआ चंद्रमा शोभा नहीं पाता है। तो पिछले वीडियो में हमने जटायु और रावण का भी युद्ध के बारे में पढ़ा था, जिसमें जटायु ने रावण को लगभग पराजित ही कर दिया था। हाय, उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी प्रियतमा का कंठ हर समय हार से सुशोभित होने योग्य था, किंतु रक्तभोजी राक्षसों ने सुने वन में अवश्य उसे फाड़कर उसका रक्त पिया होगा। मेरे न रहने के कारण निर्जन वन में राक्षसों ने उसे ले लेकर घसीटा होगा और विशाल एवं मनोहर नेत्रों वाली वो जानकी अत्यंत दीन भाव से कुर्री की भांति विलाप करती रही होगी। लक्ष्मण, ये सारी शिलातल है जिस पर उदार स्वभाव वाली सीते पहले एक दिन मेरे साथ बैठी हुई थी। उसकी मुस्कान कितनी मनोहर थी। उस समय उसने हंस हंस कर तुमसे भी बहुत सी बातें कही थी। सरिताओं में श्रेष्ठ ये गोदावरी मेरी प्रियतमा को सदा ही प्रिय रही है। सोचता हूँ शायद वो इसी के तट पर गई हो, किंतु अकेले ही वो कभी वहाँ नहीं जाती थी। उसका मुख और विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलों के समान सुंदर हैं। संभव है वो कमल पुष्प लाने के लिए ही गोदावरी तट पर गई हो, परंतु ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो मुझे साथ लिए बिना कभी कमलों के पास नहीं जाती थी। हो सकता है कि वो इन पुष्पित वृक्ष समूहों से युक्त और नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित वन में भ्रमण के लिए गई हो, परंतु ये भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो भीरू तो अकेली वन में जाने से बहुत डरती थी। सूर्यदेव, संसार में किसने क्या किया और क्या नहीं किया, इसे तुम जानते हो। लोगों के सत्य असत्य, पुण्य पाप कर्मों के तुम ही साक्षी हो। मेरी प्रिय सीता कहाँ गई अथवा उसे किसने हर लिया, ये सब मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसके शोक से पीड़ित हूँ। वायुदेव, समस्त विश्व में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें सदा ज्ञात ना रहती हो। मेरी कुल पालिका सीता कहाँ है, ये बता दो। वो मर गई, हर ली गई अथवा मार्ग में ही है। इस प्रकार शोक के अधीन होकर जब श्री रामचंद्र जी संज्ञा शून्य हो विलाप करने लगी, तब उनकी ऐसी अवस्था देख न्यायोचित मार्ग पर स्थित रहने वाले उदार चित्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उनसे ये यथोचित बात कही। आर्य, आप शोक छोड़कर धैर्य धारण करें। सीता की खोज के लिए मन में उत्साह रखें, क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर कार्य आप पढ़ने पर भी कभी दुखी नहीं होते हैं। बड़े हुए पुरुषार्थ वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार की बातें कह रहे थे, उस समय रघुकुल की वृद्धि करने वाले श्री राम ने आर्त होकर उनके कथन के औचित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धैर्य छोड़ दिया और वे पुनः महान दुख में पड़ गए। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज। श्री राम का शोकत द्वार मृगों द्वारा संकेत पाकर दोनों भाइयों का दक्षिण दिशा की ओर जाना, पर्वत पर क्रोध, सीता के बिखरे हुए फूल आभूषणों के कर्ण और युद्ध के चिन्ह देखकर श्री राम का देवता आदि सहित समस्त त्रिलोकी पर रोष प्रकट करना, सारी पृथ्वी पर गुस्सा जाहिर करना। तदनंतर दीन हुए श्री रामचंद्र जी ने दीन वाणी में यानी दुख में भरकर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ, सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गई। श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र गति से पुनः रमणीय गोदावरी के तट पर गई। अनेक तीर्थों घाटों से युक्त गोदावरी के तट पर
खोज कर लक्ष्मण पुनः लौट आए और श्री राम से बोले, भैया मैं गोदावरी के घाटों पर सीता को नहीं देख पाता हूँ। जोर जोर से पुकारने पर भी वे मेरी बात नहीं सुनती है। श्री राम, क्लेशों का नाश करने वाली विदेह राजकुमारी ना जाने किस देश में चली गई। भैया श्री राम, जहाँ कृष कटी प्रदेश वाली सीता गई है उस स्थान को मैं नहीं जानता। लक्ष्मण की ये बात सुनकर दीन एवं संताप से मोहित हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं ही गोदावरी के नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर श्री राम ने पूछा, सीता कहाँ है? परंतु वध के योग्य राक्षस राज रावण द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी ने भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। नेक्स्ट चैप्टर। तदनंतर वन के समस्त प्राणियों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम श्री राम को उनकी प्रिया का पता बता दो, किंतु शोकमग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता का पता नहीं बताया। दुरात्मा रावण के उस रूप और कर्म को याद करके भय के मारे गोदावरी नदी ने विदेही के विषय में श्री राम से कुछ नहीं कहा। सीता के दर्शन के विषय में जब नदी ने उन्हें पूर्ण निराश कर दिया, तब सीता को ना देखने से कष्ट में पड़े हुए श्री राम सुमित्रा कुमार से इस प्रकार बोले, सौंपे लक्ष्मण, ये गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर नहीं देती है। अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा? जानकी के बिना उसकी माता से मिलकर भी मैं उनसे क्या अप्रिय बात कैसे सुनाऊंगा? ये अप्रिय बात राज्यहीन होकर वन में जंगली फल मूलों से निर्वाह करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुखों को दूर किया करती थी, वो विदेह राजकुमारी कहाँ चली गई? बंधु बांधवों से तो मेरा बिछो हो ही गया था, अब सीता के दर्शन से भी मुझे वंचित होना पड़ा। उसकी चिंता में निरंतर जागते रहने के कारण अब मेरी सभी रातें बहुत बड़ी हो जाएंगी। मंदाकिनी नदी, जनस्थान और वस्त्रपन पर्वत, इन सभी स्थानों पर मैं बारंबार भ्रमण करूंगा, शायद वहाँ सीता का पता चल जाए। मतलब उस जगह मैं बार बार जाऊंगा। वीर लक्ष्मण, ये विशाल मृग मेरी और बारंबार देख रहे हैं, मानो यहाँ ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं इनकी चेष्टाओं को समझ रहा हूँ। तदनंतर उन सब की ओर देखकर पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, बताओ सीता कहाँ है? उन मृगों की ओर देखते हुए राजा श्री राम ने जब असुर गदगद बाणों से इस प्रकार पूछा, तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य करते हुए सबके सब दक्षिण दिशा की ओर मुँह किए दौड़े। मिथिलेश कुमारी सीता हरी जाकर जिस दिशा की ओर गई थी, उसी ओर के मार्ग से जाते हुए वे मृग राजा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़ मुड़कर देखते रहते थे। वे मृग आकाश मार्ग और भूमि दोनों की ओर देखते और गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे। लक्ष्मण ने उनकी इस चेष्टा को लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे उसका सर्वस्वरूप जो उनकी चेष्टा थी, उसे उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। तदनंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने आर्त से होकर अपने बड़े भाई से इस प्रकार कहा, आर्य, जब आपने पूछा कि सीता कहाँ है, तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और पृथ्वी तथा दक्षिण की ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे हैं। अतएव यही अच्छा होगा कि हम लोग इस दिशा की ओर चले। संभव है इधर जाने से सीता का कोई समाचार मिल जाए अथवा आर्य सीता स्वयं ही दृष्टिगोचर हो जाए। तब बहुत अच्छा कहकर श्रीमान रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ ले पृथ्वी की ओर ध्यान से देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। वे दोनों भाई आपस में इसी प्रकार की बातें करते हुए ऐसे मार्ग पर जा पहुँचे जहाँ भूमि पर कुछ फूल गिरे दिखाई देते थे। पृथ्वी पर फूलों की उस वर्षा को देखकर वीर श्री राम ने दुखी हो लक्ष्मण से इस प्रकार दुख भरा वचन कहा, लक्ष्मण, मैं इन फूलों को पहचानता हूँ। ये वही फूल यहाँ गिरे हैं जिन्हें वन में मैंने विद्यानंदिनी को दिया था और उन्होंने अपने केशों में लगा लिया था। मैं समझता हूँ सूर्य, वायु और यशस्विनी पृथ्वी ने मेरा प्रिय करने के लिए ही इन फूलों को सुरक्षित रखा है। पुरुष प्रबल लक्ष्मण से ऐसा कहकर धर्मात्मा महाबाहु श्री राम ने झरनों से भरे हुए वस्त्रवन गिरी से कहा, पर्वतराज, क्या तुमने इस वन के रमणीय प्रदेश में मुझसे बिछड़ी हुई सर्वांग सुंदरी रमणी सीता को देखा है? तदनंतर जैसे सिंह छोटे मृग को देखकर दहाड़ता है, उसी प्रकार वे कुपित हो वहाँ उस पर्वत से बोले, पर्वत, जब तक मैं तुम्हारे सारे शिखरों का विध्वंस नहीं कर डालता हूँ, इसके पहले ही तुम उस कांचन की सी काया कांति वाली सीता का मुझसे दर्शन करा दो। ये सब गुस्से से धमकी दे रहे हैं श्री राम जी, दुख से, चिंता से, प्यार से। श्री राम के द्वारा मैथिली के
लिए ऐसा कहे जाने पर उस पर्वत ने सीता को दिखाता हुआ सब कुछ चिन्ह प्रकट कर दिया। श्री रघुनाथ जी के समीप वो सीता को साक्षात उपस्थित ना कर सका। तब दशरथ नंदन श्री राम ने उस पर्वत से कहा, अरे तू मेरे वाणी की आग से जलकर भस्मीभूत हो जाएगा, किसी भी और से तू सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा। तेरे तृण वृक्ष और बल्लभ नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, यदि यह नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती है तो मैं अब इसे भी सुखा डालूंगा। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री रामचंद्र जी उसकी ओर इस तरह देखने लगे मानो। तो श्री रामचंद्र जी को भी मोह हो गया है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसके लिए आप किसी और को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो वो प्यार नहीं, मोह है। लेकिन प्यार बढ़ते बढ़ते मोह तक पहुंच ही जाता है, मानो अपनी दृष्टि द्वारा उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। इतने ही में उस पर्वत और गोदावरी के समीप की भूमि राक्षस का विशाल पदचिन्ह उभरा हुआ दिखाई दिया। साथ ही राक्षस ने जिनका पीछा किया था और जो श्री राम की अभिलाषा रखकर रावण के भय से संतप्त हो इधर उधर भागती फिरती थी, उन विदेह राजकुमारी सीता के चरण चिन्ह भी वहाँ दिखाई दिए। सीता और राक्षस के पैरों के निशान, टूटे धनुष, तरकस और छिन्न भिन्न होकर अनेक टुकड़ों में बिखरे हुए रथ को देखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय घबरा उठा। वे अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण देखो, ये सीता के आभूषणों में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे पड़े हैं। सुमित्रा नंदन उसके नाना प्रकार के हार भी टूटे पड़े हैं। सुमित्रा कुमार, देखो, यहाँ की भूमि सब ओर से सुवर्ण की बूंदों के समान ही विचित्र रक्त बिंदुओं से रंगी दिखाई देती है। लक्ष्मण, मुझे तो ये मालूम होता है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों ने यहाँ सीता के टुकड़े टुकड़े करके उसे आपस में बांटा और खाया होगा। सुमित्रा नंदन, सीता के लिए परस्पर विवाद करने वाले दो राक्षसों में यहाँ घोर युद्ध भी हुआ होगा। सभ्य, तभी तो यहाँ ये मोती और मणियों से जटित एवं विभूषित किसी का अत्यंत सुंदर और विशाल धनुष खंडित होकर पृथ्वी पर पड़ा है। ये किसका धनुष हो सकता है? वत्स, पता नहीं ये राक्षसों का है या देवताओं का। अतः प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें नीलम के टुकड़े जड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये रावण का धनुष हो सकता है। जब जटायु के साथ युद्ध हो रहा था और जटायु ने रावण को घायल कर दिया था, तब उसका धनुष टूटकर गिर गया होगा। ये मैंने पिछले वीडियो पे पढ़ा है। आप वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक कीजिएगा उसके लिए। सभ्य, उधर पृथ्वी पर टूटा हुआ एक सोने का कवच पड़ा है। ना जाने वो किसका है। दिव्य मालाओं से सुशोभित ये 100 कमनियों वाला छत्र किसका है, जिसका डंडा टूट गया है और ये धरती पर गिरा दिया गया है। तो जिस विमान से सीता जी को हर कर लेके जा रही थी, उस विमान को भी जटायु ने तोड़कर नीचे गिरा दिया था। ये उसी का छत्र है जो राम को भी मिला है। आप ये भी पिछले वीडियो में देखकर पढ़कर पता लगा सकते हैं। इधर ये पिशाचों के समान मुख वाले भयंकर रूपधारी गधे मरे पड़े हैं। इनके शरीर बहुत ही विशाल रहा है। ये गधे भी मैंने पढ़ा है पिछले वीडियो पे, रावण के ही हैं। इन सब की छाती में सोने के कवच बंधे हैं। ये युद्ध में मारे गए जान पड़ते हैं, पता नहीं ये किसके हैं। इनको भी जटायु ने ही मारा है। तथा संग्राम में काम देने वाले ये किसका रथ पड़ा हुआ है, ये भी रावण का ही है। इसे किसी ने उल्टा गिराकर तोड़ डाला है। समरांगन में स्वामी को सूचित करने वाली ध्वजा भी इसमें लगी है। ये तेजस्वी रथ प्रज्वलित अग्नि के समान दमक रहा है। ये भयंकर बाण जो यहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे पड़े हैं, किसके हैं? इनकी लंबाई मोटाई रथ के घुरे के समान प्रतीत होती है। इनके फल भाग टूटे गए हैं तथा ये सुवर्ण से विभूषित है। लक्ष्मण, उधर देखो, ये बाणों से भरे हुए 2 तरकस पड़े हैं जो नष्ट कर दिए गए हैं। ये किसका सारथी मरा पड़ा है? ये भी रावण के ही सारथी हैं। ये भी मैंने पिछले चैप्टर पे पढ़ा है। जिसके हाथ में चाबुक और लगाम अभी तक मौजूद है। सौभ्य, ये अवश्य ही किसी राक्षस का पद चिन्ह दिखाई देता है। इन अत्यंत क्रूर हृदय वाले कामरूपी राक्षसों के साथ मेरा बैर 100 गुना बढ़ गया है। देखो, ये बैर उनके प्राण लेकर ही शांत होगा। अवश्य ही तपस्विनी विदेह राजकुमारी हर ली गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई अथवा राक्षसों ने उसे खा लिया। इस विशाल वन में हरी जाती हुई सीता की रक्षा धर्म भी नहीं कर रहा है। सभ्य लक्ष्मण, जब विधिनंदिनी राक्षसों का ग्रास बन गई अथवा उनके द्वारा हरी ली गई और कोई सहायक नहीं हुआ, तब इस जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो मेरा प्रिय करने में समर्थ हो?
लक्ष्मण, जो समस्त लोगों के सृष्टि पालन और संहार करने वाले त्रिपुर विजय आदि शौर्य से संपन्न महेश्वर हैं, वे भी जब अपने करुणामय स्वभाव के कारण चुप बैठे रहते हैं, तब सारी प्राणी उसके ऐश्वर्य को ना जानने से उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं। मैं लोकहित में तत्पर, युक्त चित्त, जितेंद्रिय और जीवों पर करुणा रखने वाला हूँ, इसलिए ये इंद्र आदि देवेश्वर निश्चय ही मुझे निर्बल मान रहे हैं। तभी तो इन्होंने सीता की रक्षा नहीं की है। लक्ष्मण, देखो तो सही, ये दयालुता आदि गुण मेरे पास आकर दोष बन गया। तभी तो मुझे निर्बल मानकर मेरी स्त्री का अपहरण किया गया है। अतः अब मुझे पुरुषार्थ ही प्रकट करना होगा। जैसे प्रलय काल में उदित हुआ महान सूर्य चंद्रमा की चांदनी का संहार करके प्रचंड तेज से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा राक्षसों का अंत करने के लिए मेरे उन कमल स्वभाव आदि गुणों को समेटकर प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा। ये भी तुम देखो। लक्ष्मण, अब तो ना यक्ष, ना गंधर्व, ना पिशाच, ना राक्षस, ना किन्नर, ना मनुष्य ही चैन से रह पाएंगे। सुमित्रानंदन, देखना, थोड़ी ही देर में आकाश को मैं अपने चलाए हुए बाणों से भर दूंगा और तीनों लोकों में विचरने वाले प्राणियों को हिलने डुलने भी नहीं दूंगा। ग्रहों की गति रुक जाएगी, चंद्रमा छिप जाएगा, अग्नि मरुदगन तथा सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा, सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो जाएगा, पर्वतों के शिखर मट डाले जाएंगे, सारे जलाशय सूख जाएंगे, वृक्ष लता और गुल्म नष्ट हो जाएंगे और समुद्र का भी नाश कर दिया जाएगा। इस तरह मैं सारी त्रिलोकी में ही काल की विनाश लीला आरंभ कर दूंगा। सुमित्रानंदन, यदि देवेश्वरगण इसी मुहूर्त में मुझे सीता देवी का सकुशल नहीं लौटा देंगे तो वे मेरा पराक्रम देखेंगे। लक्ष्मण, मेरे धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण समूह द्वारा आकाश के ठस भर जाने के कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं सकेंगे। सुमित्रानंदन, देखो, आज मेरे नाराजों से रौंदा जाकर ये सारा जगत व्याकुल और मर्यादा रहित हो जाएगा। यहाँ के मृग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट और उद्भ्रांत हो जाएंगे। धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए मेरे बाणों को रोकना जीव जगत के लिए बहुत कठिन होगा। मैं सीता के लिए उन बाणों द्वारा इस जगत के समस्त पिशाचों और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। रोष और अमर्ष पूर्वक छोड़े गए मेरे फल रही दुर्गामी बाणों का बल आज देवता लोग देखेंगे। मेरे क्रोध से त्रिलोकी का विनाश हो जाने पर ना देवता रह जाएंगे, ना दैत्य, ना पिशाच, ना राक्षस। देवताओं, दानवों, यक्ष और राक्षसों के जो लोग हैं वे मेरे बाण समूह से टुकड़े टुकड़े होकर बारंबार नीचे गिरेंगे। सुमित्रानंदन, यदि देवेश्वरगण मेरी हरी या मरी हुई सीता को लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने सहायकों की मार से इन तीनों लोगों को मर्यादा से भ्रष्ट कर दूंगा। यदि वे मेरी प्रिय विदेह राजकुमारी को मुझे उसी रूप में वापस नहीं लौटाएंगे तो मैं चराचर प्राणियों से समस्त त्रिलोकी का नाश कर डालूंगा। जब तक सीता का दर्शन ना होगा तब तक मैं अपने सहायकों से समस्त संसार को संतप्त करता रहूँगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, होठ फड़कने लगे। उन्होंने बदकल और मृग चर्म अच्छी तरह कसकर अपने जटाभार को भी बांध लिया। उस समय क्रोध में भरकर उस तरह संहार के लिए उद्यत हुए भगवान श्री राम का शरीर पूर्वकाल में त्रिपुर का संहार करने वाले रुद्र के समान प्रतीत होता था। उस समय लक्ष्मण के हाथ से धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी ने उसे दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सर्प के समान भयंकर एवं प्रज्वलित बाण लेकर उसे उस धनुष पर रखा। तत्पश्चात शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम प्रलयाग्नि के समान कुपित हो इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काल और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियों पर प्रहार करते हैं किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता है, उसी प्रकार निस्संदेह क्रोध में भर जाने पर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता। यदि देवता आदि आज पहले की भांति मनोहर दांतों वाली अनिके सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता को मुझे लौटा नहीं देंगे तो मैं देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग और पर्वतों सहित सारे संसार को उलट दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर, लक्ष्मण का श्री राम को समझा बुझाकर शांत करना। सीताहरण के शोक से पीड़ित हुए श्री राम जब उस समय संतप्त हो प्रलय कालिक अग्नि के समान समस्त लोगों का संहार करने को उद्यत हो गए तब और धनुष की डोरी चराकर बारंबार उसकी ओर देखने लगे तथा लंबी सांस खींचने लगे। साथ ही कल्पांत काल में रुद्रदेव की भांति समस्त संसार को
दग्ध कर देने की इच्छा करने लगे। तब जिन्हें इस रूप में पहले कभी देखा नहीं गया था, उन अत्यंत कुपित हुए श्री राम की ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़कर सूखे हुए मुख से इस प्रकार बोले, आर्य, आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं, अब क्रोध के वशीभूत होकर अपनी स्वभाव का परित्याग न करें। चंद्रमा में प्रभा, चंद्रमा में शोभा, वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती है, उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है। आप किसी एक के अपराध से समस्त लोगों का संहार ना करें। मैं जानने की चेष्टा करता हूँ कि ये टूटा हुआ युद्धोपयोगी रथ किसका है। ये एक चित्र है, राम जी का गुस्सा और लक्ष्मण का उन्हें समझाना एक जगह बैठकर। अथवा किसने किस उद्देश्य से जुए तथा अन्य उपकरणों सहित इस रथ को तोड़ा है, इसका भी पता लगाना है राजकुमार। ये स्थान घोड़ों की खुरों और थके पहियों से सदा खुदा हुआ है, साथ ही खून की बूंदों से सींच उठा है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ था, परंतु ये संग्राम चिन्ह किसी एक ही रथी का है, दो का नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम, मैं यहाँ किसी विशाल सेना का पदचिन्ह नहीं देख रहा हूँ, अतः किसी एक ही के अपराध के कारण आपको समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा लोग अपराध के अनुसार ही उचित दंड देने वाले कोमल स्वभाव वाले और शांत होते हैं। आप तो सदा ही समस्त प्राणियों को शरण देने वाले और तथा उनकी परम गति है। रघुनंदन, आपकी स्त्री का विनाश या अपहरण कौन अच्छा समझेगा। जैसे यज्ञ में दीक्षित हुए पुरुष का साधु स्वभाव वाले ऋतिज कभी प्रिय नहीं कर सकते, उसी प्रकार सरिताव, समुद्र, पर्वत, देवता, गंधर्व, दानव या कोई भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। राजन, जिसने सीता का अपहरण किया है उसी का अन्वेषण करना चाहिए। आप मेरे साथ धनुष हाथ में लेकर बड़े बड़े ऋषियों की सहायता से उसका पता लगाएं। हम सब लोग एकाग्रचित हो समुद्र में खोजेंगे, पर्वतों और वनों में ढूंढेंगे, नाना प्रकार की भयंकर गुफाओं और भांति भांति के सरोवरों को छान डालेंगे तथा देवताओं और गंधर्वों के लोकों में भी तलाश करेंगे। जब तक आपकी पत्नी का अपहरण करने वाला दुरात्मा का पता नहीं लगा लेंगे, तब तक हम अपना ये प्रयत्न जारी रखेंगे। कौशल नरेश, यदि हमारे शांतिपूर्ण बर्ताव से देवेश्वरगण आपकी पत्नी का पता नहीं देंगे तो उस अवसर के अनुरूप कार्य आप कीजिएगा। नरेंद्र, यदि अच्छे शील स्वभाव, शाम नीति, विनय और न्याय के अनुसार प्रयत्न करने पर भी आपको सीता का पता ना मिले, तब आप सुवर्णमय पंख वाले महेंद्र के वज्रतुल्य बाण समूह के से समस्त लोगों का संहार कर डालें। नेक्स्ट चैप्टर, लक्ष्मण का फिर से श्री राम को समझाना। श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त हो अनाथ की तरह विलाप करने लगे, रोने लगे। वे महान मोह से युक्त और अत्यंत दुर्बल हो गए, उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्था में देखकर सुमित्र कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया। फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे, भैया, हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया। जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया था, आपने भरत के मुँह से जैसा सुना था उसके अनुसार भूपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणों से बंधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए। कुकुत्स कुलभूषण, यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख को आप ही धैर्यपूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कौन साधारण पुरुष जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है सह सकेगा। भरत श्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करें। संसार में किस प्राणी पर आपत्तियाँ नहीं आती। राजन, आपत्तियाँ अग्नि की भांति एक क्षण में स्पर्श करती और दूसरे ही क्षण में दूर हो जाती है। पुरुष सिंह, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोगों को दग्ध कर डालेंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी। ये लोक का स्वभाव ही है कि यहाँ सब पर दुख शोक आता जाता रहता है। नहुष पुत्र ययाति इंद्र के समान देवेंद्र पद को प्राप्त हुए थे, किंतु वहाँ भी अन्यायमूलक दुख उनका स्पर्श किए बिना ना रहा। मतलब दुख तो भोगना ही पड़ेगा, दुख से लोग अलग नहीं हो सकते, ऐसा कह रहे हैं लक्ष्मण। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए और
फिर एक ही दिन वे सब के सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। कौशलेश्वर, ये जो विश्ववंदिता जगत माता पृथ्वी है, इसका भी हिलना डुलना देखा जाता है। जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, जिनके आधार पर ही सारा जगत टिका हुआ है, वे महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। पुरुष प्रवर बड़े बड़े भूत और देवता भी देव यानी प्रारब्ध कर्म की अधीनता से युक्त नहीं हो पाते, कर्म की प्रधानता से मुक्त नहीं हो पाते। फिर समस्त देहधारी प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। नरश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं को भी नीति और अनीति के कारण सुख और दुख की प्राप्ति होती सुनी जाती है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। वीर रघुनंदन, विदेहराज कुमारी सीता यदि मर जाए या नष्ट हो जाए तो भी आपको दूसरे गंवार मनुष्यों की तरह शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छा, श्री राम आप जैसे धर्म सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी कभी शोक नहीं करते हैं। वे खेद रहित हो अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते, मतलब बुद्धि को नष्ट होने नहीं देना चाहिए मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में। ये लक्ष्मण बता रहे हैं राम को। नरश्रेष्ठ, आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये उचित है, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निश्चय कीजिए। क्योंकि बुद्धियुक्त महाज्ञानी पुरुष ही शुभ अशुभ को अच्छी तरह जानते हैं। जिनके गुण दोष देखे या जाने नहीं गए हैं तथा जो अध्रुव फल देकर नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों का शुभाशुभ फल उन्हें आचरण में लाए बिना नहीं प्राप्त होता है। वीर, पहले आप ही अनेक बार इस तरह की बातें कहकर मुझे समझा चुके हैं, आपको कौन सिखा सकता है। साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते हैं। महाप्रज्ञ देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता पाना कठिन है। इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान खोया सा जान पड़ता है, इसलिए मैं उसे जगा रहा हूँ। इक्ष्वाकुकुल शिरोमणि ने अपने देवोचित तथा मानवोचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रु के वध का प्रयत्न कीजिए। पुरुष प्रवर, समस्त संसार का विनाश करने से आपको क्या लाभ होगा, उस पापी शत्रु का पता लगाकर उसको उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम और लक्ष्मण की पक्षीराज जटायु से भेंट तथा श्री राम का उन्हें गले से लगाकर रोना। तो जटायु ने लगभग रावण को पराजित ही कर दिया था, उसका रथ गधे अस्त्र सब तोड़कर फेंक दिया था। वही राम को रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, रावण का अस्त्र रथ। ठीक है, आप पिछले वीडियो पे देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके वीडियो या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद राम लक्ष्मण जटायु से मिलते हैं। फिर लास्ट में रावण ने जटायु के पंख काट दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी सब वस्तुओं का सार ग्रहण करने वाले हैं। अवस्था में बड़े होने पर भी उन्होंने लक्ष्मण के कहे हुए अत्यंत सारगर्भित उत्तम वचनों को सुनकर उन्हें स्वीकार किया। तदनंतर महाबाहु श्री राम ने अपने बढ़े हुए रोष को रोका और उस विचित्र धनुष को उतार कर लक्ष्मण से कहा, वत्स, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाए लक्ष्मण, किस उपाय से हमें सीता का पता लगे, यहाँ इसका विचार करो। तब लक्ष्मण ने इस प्रकार संताप पीड़ित हुए श्री राम से कहा, भैया आपको इस जनस्थान में ही सीता की खोज करनी चाहिए। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से युक्त ये सघन वन अनेक राक्षसों से भरा हुआ है। इसमें पर्वत के ऊपर बहुत से दुर्गम स्थान फटे हैं, पत्थर और कंदराएँ हैं। वहाँ भांति भांति की भयंकर गुफाएं हैं जो नाना प्रकार के मृग गणों से भरी रहती है। यहाँ के पर्वत पर किन्नरों के अवस्थान और गंधर्वों के भवन भी हैं। मेरे साथ चलकर आप उन सभी स्थानों में एकाग्रचित हो सीता की खोज करें। जैसे पर्वत वायु के वेग से कंपित नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप जैसे बुद्धिमान महात्मा नरश्रेष्ठ आपत्ति में विचलित नहीं होते हैं। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी रोषपूर्वक अपने धनुष पर खूर नामक भयंकर बाण चढ़ाए वहाँ सारे वन में विचरण करने लगे। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाले पक्षीराज महाभाग जटायु दिखाई पड़े, जो खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़े थे। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उन गिद्धराज को देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, ये गिद्ध के रूप में अवश्य ही कोई राक्षस जान पड़ता है जो इस वन में घूमता रहता है। निसंदेह इसी ने विदेहराज कुमारी सीता को खा लिया होगा। विशालोचना सीता को खाकर ये यहाँ सुखपूर्वक बैठा हुआ है।
मैं प्रज्वलित अग्रभाग वाले तथा सीधे जाने वाले अपने भयंकर बाणों से इसका वध करूंगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाए। समुद्र प्रयत्न पृथ्वी को कंपित करते हुए उसे देखने के लिए आगे बढ़े। तो श्री राम सीता जी के बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ गए हैं इस वक्त। इसी समय पक्षी जटायु अपने मुंह से फेन युक्त रक्त वमन करते हुए अत्यंत दीन वाणी में दशरथ नंदन श्री राम से बोले, आयुष्मान, इस महान वन में तुम जिसे औषधि के समान ढूंढ रहे हो उस देवी सीता को तथा मेरे इन बाणों को भी रावण ने हर लिया। रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के ना रहने पर महाबली रावण यहाँ आया और देवी सीता को हर कर ले जाने लगा। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी। प्रभु, जो ही मेरी दृष्टि पड़ी मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस रावण में और मेरे और रावण में के युद्ध में रावण के रथ, छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए मैंने, और वो भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम, वो रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये है उसके खंडित हुए बाण, और ये है उसका युद्धोपयोगी रथ जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया है। ये रावण का साथी है जिसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था। जब मैं युद्ध करते करते थक गया तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और वो विजय कुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया। मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही मार डाला गया हूँ। अब तुम मुझे ना मारो। सीता से संबंध रखने वाली यह प्रिय वार्ता सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपना महान धनुष फेंक दिया और गिरिराज जटायु को गले से लगाकर शोक से विवश हो पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण के साथी रोने लगे। अत्यंत धीर होने पर भी श्री राम ने उस समय दूने दुख का अनुभव किया। असहाय हो एकमात्र ऊर्ध्वश्वास की संकटपूर्ण अवस्था में पड़कर बारंबार लंबी सांस खींचते हुए जटायु की ओर देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, मेरा राज्य छीन गया, मुझे वनवास मिला, पिताजी की मृत्यु हुई, सीता का अपहरण हुआ और ये मेरे परम सहायक पक्षीराज भी मर गए। ऐसे जो मेरा ये दुर्भाग्य है ये तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। यदि आज मैं भरे हुए महासागर को तैरने लगूं तो मेरे दुर्भाग्य की आँच से ये सरिताओं का स्वामी समुद्र भी निश्चय ही सूख जाएगा। इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं है, जिस अभाग्य के कारण मुझे इस विपत्ति के बड़े भारी जाल में फंसना पड़ा है। ये महाबली गिरिराज जटायु मेरे पिताजी के मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वी पर पड़े हैं। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के प्रति जैसा स्नेह होना चाहिए वैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित किया। तो दोस्तों, पहले श्री राम जी मारने आए थे क्योंकि उन्हें लगा कि कोई राक्षस गिरिराज का रूप धारण करके सोया हुआ है। जैसे हिरण का रूप धारण करके लक्ष्मण जी और राम जी को सीता से दूर हटा दिया था, उनको वही लगा होगा। पंख कट जाने के कारण गिरिराज जटायु लहूलुहान हो रहे थे। उसी अवस्था में उन्हें गले से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने पूछा, तात, मेरे प्राणों के समान प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता कहाँ चली गई? इतना ही बात मुँह से निकलकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। नेक्स्ट चैप्टर, जटायु का प्राण त्याग और श्री राम द्वारा उनका दाह संस्कार। भयंकर राक्षस रावण ने जिसे पृथ्वी पर मार गिराया था, उस गिरिराज जटायु की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री राम मित्रोचित गुण से संपन्न सुमित्र कुमार लक्ष्मण से बोले, भाई, ये पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया। ये मेरे ही लिए अपने प्राणों का परित्याग कर रहा है। लक्ष्मण, इस शरीर के भीतर इसके प्राणों को बड़ी वेदना हो रही है, इसलिए इसकी आवाज़ बंद होती जा रही है तथा ये अत्यंत व्याकुल होकर देख रहा है। लक्ष्मण से ऐसी बात कहकर श्री राम उस पक्षी से बोले, जटायु, यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला हो। बताइए सीता की क्या अवस्था है और आपका वध किस प्रकार हुआ? जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिय भार्या का अपहरण किया है उसका यह अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया? किस निमित्त को लेकर रावण ने आर्य सीता का हरण किया है? पक्षी प्रवर, सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख कैसा हो गया था तथा उस समय सीता ने क्या क्या बातें कही थी? तात, उस राक्षस का बल पराक्रम तथा रूप कैसा है? वो क्या काम करता है और उसका घर कहाँ है? मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ वो सब बताइए।
इस तरह अनाथ की भांति विलाप करते हुए श्री राम की ओर देखकर धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती जबान में यूँ कहना आरंभ किया, रघुनंदन, दुरात्मा राक्षस राज रावण ने विपुल माया का आश्रय ले आंधी पानी की सृष्टि करके घबराहट की अवस्था में सीता का हरण किया था। तात जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया, उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काटकर वो निशाचर विद्यानंदिनी सीता को साथ लिए यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गया था। रघुनंदन, वो मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है रघुनंदन। दृष्टि धूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उन वृक्षों पर खस के केस जमे हुए हैं। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है उसमें खोया हुआ घन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है। काकुत्स वो बिंद नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को इसका पता नहीं था। जैसे मछली की मौत के लिए ही वैसी बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वो भी सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अतः अब तुम जनक नंदिनी के लिए अपने मन में खेद ना करो। संग्राम के मुहाने पर उस निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः विद्या राजकुमारी के साथ विहार करोगे। गिरिराज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मन पर मोह या भ्रम नहीं छाया था। उनके होश आवास ठीक थे। वे श्री रामचंद्र जी को उनकी बात का उत्तर दे ही रहे थे कि उनके मुख से मांस युक्त रुधिर निकलने लगा। वे बोले, रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है। इतना कहकर उन पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े कह रहे थे, कहिए कहिए, कुछ और कहिए, किंतु उस समय गिरिराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए, यानी वो मर गए। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए और अपने शरीर को भी पृथ्वी पर ही डालते हुए वे धराशायी हो गए। गिरिराज जटायु की आंखें लाल दिखाई देती थी। प्राण निकल जाने से वे पर्वत के समान अविचल हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत से दुखों से दुखी हुए श्री रामचंद्र जी ने सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, राक्षसों के निवास स्थान इस दंडकारण्य में बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक रहकर इन पक्षीराज ने यही अपने शरीर का त्याग किया है। इनकी अवस्था बहुत वर्ष की थी। इन्होंने सुदीर्घ काल तक अपना अद्भुत देखा है, किंतु आज इस वृद्धावस्था में उस राक्षस के मारे जाकर ये पृथ्वी पर सो रहे हैं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके लिए कठिन है। लक्ष्मण, देखो, ये जटायु मेरे बड़ी उपकारी थे, किंतु आज मारे गए। सीता की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्त होने वाले अत्यंत बलवान रावण के हाथ से इनका वध हुआ है। बाप दादों के द्वारा प्राप्त हुए गिद्धों के विशाल राज्यों का त्याग करके इन पक्षीराज ने मेरे ही लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सूर शरणागत रक्षक धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। तो दोस्तों, उस समय इंसान जाति के अलावा भी बहुत सारी जातियाँ पाई जाती थी। राक्षस, गिद्ध, मतलब भालू जातीय, बंदर जातीय, पक्षी जातीय, जो संस्कृत में बात किया करते थे। ठीक है, अभी वो प्रजाति विलुप्त हो गई है। पशु पक्षी की योनियों में भी उनका स्वभाव नहीं था। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए हैं, वैसे ये सब भी विलुप्त हो गए। सौभ्य शत्रु को संताप देने वाले लक्ष्मण, इस समय मुझे सीता के हरण का उतना दुख नहीं है जितना कि मेरे लिए प्राणत्याग करने वाले जटायु की मृत्यु से हो रहा है। महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय और पूज्य थे, वैसे ही ये पक्षीराज जटायु भी हैं। सुमित्रा नंदन, तुम सूखे काष्ठ ले आओ, मैं मत कर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुए इन गिद्धराज का दाह संस्कार करूंगा। सुमित्रा कुमार, उस भयंकर राक्षस के द्वारा मारे गए इन पक्षीराज को मैं चिता पर चढ़ाऊंगा और इनका दाह संस्कार करूंगा। फिर वे जटायु को संबोधित करके बोले, महान बलशाली गिद्धराज, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और भूमिदान करने वाले पुरुषों को जिस गति की और जिस उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सद्गति हो। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री राम ने दुखित हो पक्षीराज के शरीर को चिता पर रखा और उसमें आग लगाकर अपने बंधु की भांति उनका दाह संस्कार किया। तदनंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर मोटे मोटे महारोही काट लाए और उन्हें जटायु के लिए अर्पित करने के उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी पर कुश बिछाया।
महायशस्वी श्री राम ने रोही के गुदे निकाल कर उनका पिंड बनाया और उन सुंदर हरित कुशाओं पर जटायु को पिंडदान किया। ब्राह्मण लोग परलोकवासी मनुष्यों को स्वर्ग की भांति कराने के उद्देश्य से जिन मित्र संबंधित मंत्रों का जप आवश्यक बतलाते हैं, उन सब का भगवान श्री राम ने जप किया। तदनंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर उन गिरिराज के लिए जलांजलि दी। रघुकुल के उन दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहाकर शास्त्रीय विधि से उन गिरिराज के लिए उस समय जलांजलि का दान किया। महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण गिरिराज जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाली परम पवित्र गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था, परंतु अंत में रावण ने उन्हें मार गिराया। तर्पण करने के पश्चात वे दोनों भाई पक्षीराज जटायु में पितृतुल्य सुस्थिर भाव रखकर सीता की खोज के कार्य में मन लगा देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति वन में आगे बढ़े। तो दोस्तों, अगर पराक्रम और वीरता की बात आती है, शक्ति की बात आती है, तो हमेशा ही मैंने पढ़ा है रामायण महाभारत में विष्णु और इंद्र का ही नाम आता है पहले। दोनों में से किसी एक का नाम नहीं आता है, दोनों का ही नाम आता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लक्ष्मण का अयोमुखी को दंड देना और श्री राम और लक्ष्मण का कदम्ब के बाहुबंद में पड़कर चिंतित होना। इस प्रकार जटायु के लिए जलांजलि दान करके वे दोनों रघुवंशी बंधु उस समय वहाँ से प्रस्थित हुए और वन में सीता की खोज करते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए। धनुष बाण और खड्ग धारण किए वे दोनों इक्ष्वाकु वंशी वीर उस पर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मार्ग पर जहाँ पहुँचे जिस पर लोगों का आना जाना नहीं होता था। वो मार्ग बहुत से वृक्षों, झाड़ियों और लता बेलों द्वारा सब ओर से घिरा हुआ था। वो बहुत ही दुर्गम, गहन और देखने में भयंकर था। उसे वेगपूर्वक लांघ कर वे दोनों महाबली राजकुमार दक्षिण दिशा का आश्रय ले उस अत्यंत भयानक और विशाल वन में आगे निकल गए। तदनंतर जनस्थान से 3 कोस दूर जाकर वे महाबली श्री राम और लक्ष्मण कौंचारण्य नाम से प्रसिद्ध गहन वन के भीतर गए। वो वन अनेक मेघों के समूह की भांति श्याम प्रतीत होता था। विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने के कारण वो सब ओर से हर्षोल्लास जान पड़ता था। उसके भीतर बहुत से पशु पक्षी निवास करते थे। सीता का पता लगाने की इच्छा से वे दोनों उस वन में उनकी खोज करने लगे। जहाँ तहाँ थक जाने पर वे विश्राम के लिए ठहर जाते थे। विद्या नंदिनी के अपहरण से उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। तत्पश्चात वे दोनों भाई 3 कोस पूर्व जाकर कौंजरण्य को पार करके मतंग मुनि के आश्रम के पास गए। वो वन बड़ा भयंकर था। उसमें बहुत से भयानक पशु और पक्षी निवास करते थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त वो सारा वन गहन वृक्षक बलियों से भरा था। वहाँ पहुंचकर उन दशरथ राजकुमारों ने वहाँ के पर्वत पर एक गुफा देखी जो पाताल के समान गहरी थी। वो सदा अंधकार से आवृत रहती थी। उसके समीप जाकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने एक विशालकाय राक्षसी देखी जिसका मुख बड़ा विकराल था। वो छोटे छोटे जंतुओं को भय देने वाली तथा देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी सूरत देखकर घृणा होती थी। उसके लंबे पेट, तीखे दाढ़े, कठोर त्वचा थी। वो बड़ी विकराल दिखाई देती थी। भयानक पशुओं को भी पकड़कर खा जाती थी। उसका आकार विकट था और बाल खुले हुए थे। उस कंदरा के समीप दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण ने उसे देखा। वो राक्षसी उन दोनों वीरों के पास आई और अपने भाई के आगे आगे चलते हुए लक्ष्मण की ओर देखकर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उसने सुमित्रा कुमार को अपनी भुजाओं में कस लिया और इस प्रकार कहा, मेरा नाम अयोमुखी है। मैं तुम्हें भार्या रूप में मिल गई तो समझ लो बहुत बड़ा लाभ हुआ और तुम मेरे प्यारे पति हो। तो इस तरह से उस राक्षसी ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और प्रपोज किया। प्राणनाथ वीर, ये दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली आयु पाकर तुम पर्वत की दुर्गम कंदराओं में तथा नदियों के तटों पर मेरे साथ सदा रमण करोगे।
राक्षसी के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न लक्ष्मण क्रोध से जल उठे। उन्होंने तलवार निकालकर उसके नाक, कान और स्तन काट डाले। लक्ष्मण ने जी ने किया होगा तो सही किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको समझा भी सकते थे। खैर, उस समय वो तो राक्षसी थी, शायद इसलिए किया होगा। नाक और कान के कट जाने पर वो भयंकर राक्षसी जोर जोर से चिल्लाने लगी और जहाँ से आई थी उधर ही भाग गई। उसके चले जाने पर वे दोनों भाई शक्तिशाली श्री राम और लक्ष्मण बड़े वेग से चलकर एक गहन वन में जा पहुँचे। उस समय महातेजस्वी, धैर्यवान, सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी भ्राता श्री रामचंद्र जी से कहा, आर्य, मेरी बाईं बाँह जोर जोर से फड़क रही है और मन उद्विग्न सा हो रहा है। मुझे बार बार बुरे शकुन दिखाई देते हैं, इसलिए आप भय का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरी बात मानिए, ये जो बुरे शकुन हैं वे केवल मुझे ही तत्काल प्राप्त होने वाले भय की सूचना देते हैं। तो दोस्तों, उस समय राक्षस लोग ज़्यादा कपड़ा नहीं पहना करते थे, शायद इसीलिए लक्ष्मण जी ने किया होगा, ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं। इसके साथ एक अशुभ शगुन भी हो रहा है। ये जो बज्जुल नामक अत्यंत दारुण पक्षी है, ये युद्ध में हम दोनों की विजय सूचित करता हुआ सा जोर जोर से बोल रहा है। इस प्रकार बलपूर्वक उस सारे वन में वे दोनों भाई जब सीता की खोज कर रहे थे, उसी समय वहाँ बड़े जोर का शब्द हुआ जो उस वन का विध्वंस करता हुआ सब प्रतीत होता था। उस वन में जो जो से आंधी चलने लगी, वो सारा वन उसकी लपेट में आ गया। वन में उस शब्द की जो प्रतिध्वनि उठी, इससे वो सारा वन प्रांत गूंज उठा। भाई के साथ तलवार हाथ में लिए भगवान श्री राम उस शब्द का पता लगाना ही चाहते थे कि एक चौड़ी छाती वाले विशालकाय राक्षस पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपने सामने खड़ा पाया। वो देखने में बहुत बड़ा था, किंतु उसके ना मस्तक था ना गला। कदम्ब धड़ मात्र ही उसका स्वरूप था, मतलब मुंडी नहीं था, खाली शरीर था और उसके पेट में ही मुंह बना हुआ था। उसके सारे शरीर में पैने और तीखे रोए थे। वो महान पर्वत के समान ऊंचा था। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। वो नील मेघ के समान काला था और मेघ के समान ही गंभीर स्वर में गर्जना करता था। तो दोस्तों, उस समय इंसान के अलावा भी बहुत सारे जीव पाए जाते थे। राक्षस, है ना, भालू तरह का इंसान, बंदर तरह का इंसान, है ना, और भी बहुत सारे गंधर, किन्नर। तो वो प्रजाति आज नहीं है, वो विलुप्त हो गया है। जैसे डायनासोर रहते थे वो विलुप्त हो गया है, उसी तरह उसकी छाती में ही ललाट था और ललाट में एक ही लंबी चौड़ी आग की ज्वाला के समान दहकती हुई भयंकर आँख थी जो अच्छी तरह देख सकती थी। उसकी पलक बहुत बड़ी थी और वो आँख भूरे रंग की थी। उस राक्षस की दाढ़ें बहुत बड़ी थी तथा वो अपनी लपलपाती हुई जीभ से अपने विशाल मुख को बारंबार चाट रहा था। अत्यंत भयंकर रीछ, सिंह, हिंसक पशु और पक्षी यही उसके भोजन थे। वो अपनी एक एक योजन लंबी दोनों भयानक भुजाओं को दूर तक फैला देता और उन दोनों हाथों से नाना प्रकार के अनेकों भालू, पक्षी, पशु और मृगों के युद्धपतियों को पकड़कर खींच लेता था। उनमें से जो उससे भोजन के लिए अविष्ट नहीं होते, उन जंतुओं को वो उन्हीं हाथों से पीछे धकेल देता था। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जब उनके निकट पहुँचे, तब वो उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। तब वे दोनों भाई उससे दूर हट गए और बड़े जोर से उसे देखने लगे। उस समय वो एक कोस लंबा जान पड़ा। उस राक्षस की आकृति केवल धड़ के ही रूप में थी, इसीलिए वो कबंध कहलाता था। वो विशाल, हिंसापरायण, भयंकर तथा दो बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त था और देखने में अत्यंत घोर प्रतीत होता था। उस महाभोग राक्षस ने अपने दोनों विशाल भुजाओं को फैलाकर उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया। दोनों के हाथों में तलवारें थीं, दोनों के पास मजबूत धनुष थे और वे दोनों भाई प्रचंड तेजस्वी, विशाल भुजाओं से युक्त तथा महान बलवान थे। तो भी उस राक्षस के द्वारा खींचे जाने पर विवशता का अनुभव करने लगे। वो अकेला ही राम और लक्ष्मण दोनों को खींच रहा था और वो दोनों विवशता का अनुभव कर रहे थे। उस समय वहाँ सूरवीर रघुनंदन श्री राम तो धैर्य के कारण व्यथित नहीं हुए, परंतु
बाल बुद्धि होने तथा धैर्य का आश्रय न लेने के कारण लक्ष्मण के मन में बड़ी व्यथा हुई। तब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण विषादग्रस्त हो श्री रघुनाथ जी से बोले, विप्रवर, देखिए मैं राक्षस के बस में पड़कर विवश हो गया हूँ। रघुनंदन, एकमात्र मुझे ही इस राक्षस को भेंट देकर आप स्वयं इसके बाहुबंधन से मुक्त हो जाइए। इस भूत को मेरी ही बलि देकर आप सुखपूर्वक यहाँ से निकल जाइए। फिर मेरा विश्वास है कि आप शीघ्र ही विदेह राजकुमारी को प्राप्त कर लेंगे। कुकुसुकुल भूषण श्री राम वनवास से लौटने पर पिता माँ की भूमि को अपने अधिकार में लेकर जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होइएगा, तब वहाँ सदा मेरा ही स्मरण करते रहिएगा। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम ने उन सुमित्रा कुमार से कहा, वीर, तुम भयभीत ना हो, तुम्हारे जैसे सूरवीर इस तरह विषाद नहीं करते हैं। इसी बीच में क्रूर हृदय वाले दानव शिरोमणि महाबो कदम ने उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तुम दोनों कौन हो? तुम्हारे कंधे बैल के समान ऊंचे हैं, तुमने बड़ी बड़ी तलवार और धनुष धारण कर रखे हैं। इस भयंकर देश में तुम दोनों किस लिए आए हो? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है? बताओ। भाग्य से ही तुम दोनों मेरी आंखों के सामने पड़ गए। मैं यहाँ भूख से पीड़ित होकर खड़ा हूँ और तुम स्वयं धनुष बाण और खड्ग लिए तीखे सिंह वाले दो बैलों के समान तुरंत ही इस स्थान पर मेरे निकट आ पहुँचे। अतः अब तुम दोनों का जीवित रहना कठिन है। दुरात्मा कदम की ये बातें सुनकर श्री राम ने सूखे मुख वाले लक्ष्मण से कहा, सत्य पराक्रमी वीर, कठिन से कठिन असह्य दुख को पाकर हम दुखी थे ही। अब तक पुनः प्रियतमा सीता के प्राप्त होने से पहले ही हम दोनों पर महान संकट आ गया, जो जीवन का अंत कर देने वाला है। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, काल का महान बल सभी प्राणियों पर अपना प्रभाव डालता है। देखो ना, तुम और मैं दोनों ही काल के दिए हुए अनेकानेक संकटों से मोहित हो रहे हैं। सुमित्रा नंदन देव अथवा काल के लिए संपूर्ण प्राणियों पर शासन करना भार रूप कठिन नहीं है। जैसे बालू के बने हुए पुल पानी के आघात से दृढ़ धर जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े शूरवीर, बलवान और अस्त्रविद्या पुरुष भी समरांगन में काल के वशीभूत हो कष्ट में पड़ जाते हैं। ऐसा कहकर सुदृढ़ और सत्य पराक्रमी, महान बल पराक्रम से संपन्न, महायशस्वी, प्रतापशाली दशरथ नंदन श्री राम ने सुमित्रा कुमार की ओर देखकर उस समय स्वयं ही अपनी बुद्धि को सुस्थिर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम और लक्ष्मण का परस्पर विचार करके कदम की दोनों भुजाओं को काट डालना और कदम के द्वारा उनका स्वागत। अपने बाहुपाश से घिरकर वहाँ खड़े हुए उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कदम ने कहा, क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमारों, मुझे भूख से पीड़ित देखकर भी खड़े क्यों हो? मेरे मुख में चले आओ, क्योंकि देव ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है, इसलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई है। ये सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण ने उस समय पराक्रम का ही निश्चय करके ये समयोचित एवं हितकर बात कही, भैया, ये नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुंह में ले ले। इसके पहले ही हम लोग अपनी तलवार से इसकी बड़ी बड़ी बाहें शीघ्र ही काट डालें। ये महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है, इसकी भुजाओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। ये समस्त संसार को सर्वथा पराजित सा करके अब हम लोगों को भी यहाँ मार डालना चाहता है। राजन रघुनंदन, यज्ञ में लाए हुए पशुओं के समान निश्चेष्ट प्राणियों का वध राजा के लिए निंदित बताया गया है, इसलिए हमें इसके प्राण नहीं लेने चाहिए, केवल भुजाओं का ही उच्छेद कर देना चाहिए। उन दोनों की बातचीत सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध हुआ और वो अपना भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जाने को उद्यत हो गया। इतने में ही देश काल अवसर का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों अत्यंत हर्ष में भरकर तलवारों से ही उसकी दोनों भुजाएं कंधों से काट गिराई। भगवान श्री राम उसके दाहिने भाग में खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवार से उसकी दाहिने बाह बिना किसी रुकावट के वेगपूर्वक काट डाली और वाम भाग में खड़े वीर लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा को तलवार से उड़ा दिया। भुजाएं कट जाने पर वो राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी आकाश और दिशाओं को गुंजाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अपनी भुजाओं को कटी हुई देख खून से लथपथ हुए उस दानव ने दीन वाणी में पूछा, वीरों, तुम दोनों कौन हो? कदम के इस प्रकार पूछने पर शुभ लक्षणों वाले महाबली लक्ष्मण ने उससे श्री रामचंद्र जी का परिचय देना आरंभ किया। वे इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात है। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो। मेरा नाम लक्ष्मण है। माता कैकेयी के द्वारा
जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया तब वे पिता की आज्ञा से वन में चले आए और मेरे और अपनी पत्नी के साथ इस विशाल वन में विचरण करने लगे। इस निर्जन वन में रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाली श्री रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं। तुम कौन हो और कदम्ब के समान रूप धारण करके क्यों इस वन में पड़े हो? छाती के नीचे चमकता हुआ मुंह और टूटी हुई जंघा लिए तुम किस कारण इधर लुढ़कते फिरते हो? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कदम्ब को इंद्र की कही हुई बात का स्मरण हो आया। अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उनकी बात का उत्तर दिया। पुरुष सिंह वीरों, आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आप लोगों का दर्शन मिला है। ये मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला। नरश्रेष्ठ श्री राम, मुझे जो ऐसा कुरूप रूप प्राप्त हुआ है ये मेरी ही उदंडता का फल है। ये सब कैसे हुआ वो प्रसंग आपको मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, आप मुझसे सुने। नेक्स्ट चैप्टर, कदम की आत्मकथा। अपने शरीर का दाह हो जाने पर उसका श्री राम को सीता के अन्वेषण में सहायता देने का आश्वासन। महाबोध श्री राम, पूर्वकाल में मेरा रूप महान बल पराक्रम से संपन्न, अचिंत्य तथा तीनों लोकों में विख्यात था। सूर्य, चंद्रमा और इंद्र का शरीर जैसा तेजस्वी है वैसा ही मेरा भी था। ऐसा कह होने पर भी मैं लोगों को भयभीत करने वाले इस अत्यंत भयंकर राक्षस रूप को प्रकट करके इधर उधर घूमता और वन में रहने वाले ऋषियों को डराया करता था। अपने इस बर्ताव से एक दिन मैंने स्थूलशिरा नामक महर्षि को कुपित कर दिया। वे नाना प्रकार के जंगली फल मूल आदि का संचय कर रहे थे। उसी समय मैंने उन्हें इस राक्षस रूप में डरा दिया। मुझे ऐसे विकट रूप में देखकर उन्होंने घोर शाप देते हुए कहा, दुरात्मन, आज से सदा के लिए तुम्हारा वही क्रूर और निंदित रूप रह जाए। ये सुनकर मैंने उन कुपित महर्षि से प्रार्थना की, भगवान, इस अभिशाप तिरस्कार जनित श्राप का अंत होना चाहिए। तब उन्होंने इस प्रकार कहा, जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाएं काट कर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम सुंदर और शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। लक्ष्मण, इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी दानव समझो। मेरा जो यह ऐसा रूप है ये समरंगन में इंद्र के क्रोध से प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्वकाल में राक्षस होने के पश्चात घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होने का वर दिया। इससे मेरी बुद्धि में ये भ्रम या अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो वरदान मिल गया है, दीर्घकाल तक बने रहने वाली आयु प्राप्त हुई है, फिर इंद्र मेरा क्या कर लेंगे। ऐसे विचार का आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्ध में देवराज पर आक्रमण किया। उस समय इंद्र ने मुझ पर 100 धारों वाले वज्र का प्रहार किया। उनके छोड़े हुए उस वज्र से मेरी जांघें और मस्तक मेरे ही शरीर में घुस गए। मैंने बहुत प्रार्थना की, इसीलिए उन्होंने मुझे यमलोक नहीं पठाया और कहा, पितामह ब्रह्मा जी ने जो तुम्हें दीर्घजीवी होने के लिए वरदान दिया है वो सत्य हो। तब मैंने कहा, देवराज, आपने अपने वज्र की मार से मेरी जांघें, मस्तक और मुंह सभी तोड़ डाले। ब्रह्मा जी का वरदान है कि मरेंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका शरीर तोड़ा नहीं जा सकता। तो उसका शरीर के सब अंग शरीर के अंदर घुस गया। अब मैं कैसे आहार ग्रहण करूंगा और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्घ काल तक जीवित रह सकूंगा। मेरे ऐसा कहने पर इंद्र ने मेरी भुजाएं एक एक योजन लंबी कर दी और तत्काल ही मेरे पेट में तीखे दाढ़ों वाले एक मुख बना दिया। इस प्रकार मैं विशाल भुजाओं द्वारा वन में रहने वाला सिंह, चीते, हिरन और बाघ आदि जंतुओं को सब ओर से समेटकर खाया करता था। इंद्र ने मुझे ये भी बतला दिया था कि जब लक्ष्मण सहित श्री राम तुम्हारी भुजाएं काट देंगे उस समय तुम स्वर्ग में जाओगे। तात राजशिरोमणि, इस शरीर से इस वन के भीतर में जो जो वस्तु देखता हूँ वो सब ग्रहण कर लेना मुझे ठीक लगता है। इंद्र तथा मुनि के कथन अनुसार मुझे ये विश्वास था कि एक दिन श्री राम अवश्य मेरी पकड़ में आ जाएंगे। इस विचार को सामने रखकर मैं इस शरीर को त्याग देने के लिए प्रयत्नशील था। रघुनंदन, अवश्य ही आप श्री राम
हैं, आपका कल्याण हो, मैं आपके सिवा दूसरे किसी से नहीं मारा जा सकता था। ये बात महर्षि ने ठीक ही कही थी। नरश्रेष्ठ, आप दोनों जब अग्नि के द्वारा मेरा दाह संस्कार कर देंगे उस समय मैं आपकी बौद्धिक सहायता करूँगा। आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊँगा। उस दानव के ऐसा कहने पर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के सामने उसकी ये बात कही। कदम्ब, मेरी यशस्विनी भार्या सीता का रावण हरण कर ले गया है। उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक जनस्थान में के बाहर चला गया था। मैं उस राक्षस का नाम मात्र जानता हूँ, उसकी सकल सूरत से परिचित नहीं हूँ। वो कहाँ रहता है और कैसा उसका स्वभाव है, प्रभाव है, इस बात से हम लोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इस समय सीता का शोक हमें बड़ी पीड़ा दे रहा है। हम असहाय होकर इसी तरह सब ओर दौड़ रहे हैं। तुम हमारे ऊपर समुचित करुणा करने के लिए इस विषय में हमारा कुछ उपकार करो। वीर, फिर हम लोग हाथियों द्वारा तोड़े गए सूखे काठ और काट लाकर स्वयं खोदे हुए एक बहुत बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रखकर जला देंगे। अतः अब तुम हमें सीता का पता बताओ, इस समय वो कहाँ है तथा उसे कौन कहाँ ले गया है। यदि ठीक ठीक जानते हो तो सीता का समाचार बताकर हमारा अत्यंत कल्याण करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल उस दानव ने उन प्रवचन पट्टू रघुनाथ जी से ये परम उत्तम बात कही। श्री राम, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं मिथिलेश कुमारी के विषय में कुछ नहीं जानता। जब मेरे इस शरीर का दाह हो जाएगा तब मैं अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्ति का पता बता सकूंगा जो सीता के विषय में आपको कुछ बताएगा तथा जो उस उत्कृष्ट राक्षस को भी जानता होगा। तो मतलब आत्मा जब शरीर से अलग हो जाएगा तब आत्मा को ज्ञान प्राप्त होगा और तभी वो आत्मा राम को बता पाएगा। कदम्ब के शरीर से जब आत्मा निकलेगा, ऐसे पुरुष को आपको परिचय दूंगा। प्रभु, जब तक मेरे शरीर का दाह नहीं हो जाता, आग में जला नहीं दिया जाता, तब तक मुझ में ये जानने की शक्ति नहीं आ सकती कि वो महापराक्रमी राक्षस कौन है। और आत्मा परमात्मा का ही रूप होता है। इसलिए जिसने आपकी सीता का अपहरण किया है रघुनंदन, आप शाप दोष के कारण मेरा महान विज्ञान नष्ट हो गया है। अपने ही करतूत से मुझे ये लोक निंदित रूप प्राप्त हुआ है। किंतु श्री राम, जब तक सूर्यदेव अपने बाणों के थक जाने पर अस्त नहीं हो जाते तभी तक मुझे गड्ढे में डालकर शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा दाह संस्कार कर दीजिए। महावीर रघुनंदन, आपके द्वारा विधिपूर्वक गड्ढे में मेरे शरीर का दाह हो जाने पर मैं ऐसे महापुरुष का परिचय दूंगा जो उस राक्षस को जानते होंगे। शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले वीर रघुनाथ जी न्योचित आचार वाले उन महापुरुष के साथ आपको मित्रता कर लेनी चाहिए। वे आपकी सहायता करेंगे रघुनंदन। उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश वे पहले समस्त लोकों में चक्कर लगा चुके हैं।